लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस के लिहाज से बेहद राहत देने वाला रहा। 2019 में जहां पार्टी ने केवल 52 सीटें हासिल की थी, तो वहीं इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 99 तक पहुंच गया है। एमपी, छत्तीसगढ़, हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। लेकिन इन सब में खास रहा गुजरात। बीजेपी यहां बीते 2 बार से 26 की 26 सीटें जीत रही है, लेकिन इस बार जीत की हैट्रिक लगाने से वो चूक गई और इसकी वजह रहा बनासकाठा। कांग्रेस की गेनीबेन ठाकुर ने बनासकाठा सीट जीतकर जहां एक तरफ गुजरात में कांग्रेस का खाता खोला, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को तीसरी बार क्लीन स्वीप करने से भी रोक दिया है, और वो भी तब जब चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने आर्थिक मदद देने में हाथ खड़े कर दिए। गेनीबेन ने जनता से मदद के तौर पर 111 रुपए की धनराशि मांगी। हजारों लोगों ने गेनीबेन की मदद की, जिसकी बदौलत उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी लिया। गेनीबेन की जीत कांग्रेस के लिए कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि 2014 के बाद गुजरात में कांग्रेस को एक सीट तक नसीब नहीं हुई थी। 4 जून को जब नतीजे खुलने लगे तो शुरुआत में रेखाबेन बढ़त बनाए हुए थी और उसके बाद गेनीबेन वापसी करती हैं। इसके बाद उतार चढ़ाव का खेल चलता रहता है और आखिर में गेनीबेन ने जीत दर्ज कर कांग्रेस का 10 साल का सूखा गुजरात में खत्म कर दिया। बनासकाठा कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। कांग्रेस ने इस सीट पर 10 बार जीत हासिल की है। बात करें गेनीबेन की तो उनका पूरा नाम गेनीबेन नागाजी ठाकुर है। गेनीबेन 10वीं कक्षा से पहले तालुका पंचायत अध्यक्ष बन गई थी। हालांकि उन्होंने ग्रेजुएशन पूरी की है। साल 2012 में गेनीबेन कांग्रेस के टिकट पर वाव विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन हार जाती हैं। 2017 में एक बार फिर से वो किस्मत आजमाती हैं। इस बार जनता उन्हें निराश नहीं करती है। बीजेपी के शंकर चौधरी को 6655 वोटों से हराकर गेनीबेन पहली बार विधायक बनती हैं। 2022 में एक बार फिर जनता उन पर भरोसा जताती है। इस तरह वो लगातार 2 बार विधायक बनती हैं। 2022 में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद गेनीबेन ठाकुर की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो काफी तेजी से बढ़ता चला गया और वो बनासकाठा की बड़ी और मजबूत नेताओं में गिने जाने लगी। यही वजह रही कि 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अपनी परंपरागत सीट बनासकाठा से गेनीबेन ठाकुर को मैदान में उतारा। बनासकाठा आदिवासी बाहुल इलाका है और यहां पर गेनीबेन ठाकुर ने घर घर तक कांग्रेस के गारंटी कार्ड को पहुंचाया और आदिवासियों को एकजुट करने का काम किया। गेनीबेन ठाकुर की रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ आने लगी। इसे देखकर कांग्रेस भी उत्साहित हो गई और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसका असर यह हुआ कि गेनीबेन ठाकुर चुनाव जीत गई। गेनीबेन को कुल 6,71,883 वोट्स मिले, जबकि रेखाबेन को 6,41,477 वोट हासिल हुए हैं। और इस तरह बेहद रोमांचक मुकाबले में गेनीबेन ने प्रतिद्वंदी रेखाबेन को 30,406 वोटों से हरा दिया। इस तरह गुजरात में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाली गेनीबेन इकलौती सांसद भी बन चुकी हैं। गेनीबेन अपने बयानों को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं। साल 2018 में गेनीबेन ठाकुर ने रेप के आरोपियों को पुलिस को सौंपने की बजाय जलाने के लिए उकसाने वाला बयान दिया था। हालांकि बाद में इस बयान पर उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। इसके अलावा साल 2019 में उन्होंने अविवाहित लड़कियों के लिए मोबाइल के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के ठाकुर समाज के फैसले का समर्थन किया था। गेनीबेन ने कहा था कि लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और पढ़ाई लिखाई में अधिक समय देना चाहिए। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक गेनीबेन ठाकुर की अगर संपत्ति की बात की जाए तो उनके पास 85 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। उनके और उनके पति के पास 1,20,000 रुपए कैश और बैंक खातों में 1,70,000 रुपए जमा है। उन पर 6,27,000 रुपए की देनदारियां भी हैं। इंटरेस्टिंग यह था कि चुनाव लड़ने के लिए बजट जब उनके पास नहीं था तो गेनीबेन ने क्राउड फंडिंग से पैसे जुटाए। इस काम में लोगों ने उनका खुलकर साथ भी दिया और जमकर चंदा दिया था। चुनाव में जीत के बाद गेनीबेन ने पार्टी वर्कर्स और मतदाताओं का दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि बनासकाठा के लोगों ने मुझे वोट और नोट दोनों दिए हैं, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनसे किए गए सारे वादे पूरे करूं। बहरहाल गुजरात की इस बनासकाठा सीट पर जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव 2024 के, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 डिजिटल। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।